हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घर में जबरदस्त होंगे। तो मैं एक स्टोरी सुना रही थी, उसके पार्ट 2 तो मैंने सुना दिए, 3 का आज सुनाने वाली हूँ। धर्म और लक्ष्मी जी की स्टोरी पार्ट 3। ठीक है, तो आप लोग ब्लॉग में एंड तक बने रहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। आकर रहने लगी। तेली और वो उसकी पत्नी इस बात से चिंतित थे कि राजकुमारी आकर उनके साथ कैसे रह पाएगी, पर राजकुमारी ने उनकी चिंता को निरर्थक साबित कर दिया। वह उसके साथ सहजता से रहने लगी। एक दिन विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा कि आज उनका हृदय का मांस खाने का मन है। अतः वह जाकर अपने भाइयों से ताजा शिकार किए किसी हिरन की मांग कर ले आए। राजकुमारी का मन नहीं था कि वह जाकर भाइयों से कुछ मांगे, पर वह अपने पति की इच्छा का हनन भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मन मारकर वह अपने भाइयों के पास गई। जब उसकी भाभीियों ने उसके आने का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसकी हिरन का मांस खाने की इच्छा है। वह विक्रमादित्य की इच्छा की अपनी इच्छा बता गई। यह नहीं चाहती थी कि कोई उसके पति के बारे में कुछ गलत कहे, पर फिर भी भाभीियों ने उसके पति के बारे में उसे सुनाया। बोली, जब हिरण के मांस का इतना ही शौक था तो किसी अच्छे व्यक्ति को चुनती। राजकुमारी उसकी जली कटी बातें सुनकर वापस आ गई। उसने सारी बातें विक्रमादित्य को आकर बताई। विक्रमादित्य ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम उनसे मेरी तलवार और घोड़ा मांग लाओ। राजकुमारी जब वापस जाने लगी तो विक्रमादित्य कुछ याद आया। उन्होंने अपना एक रुमाल राजकुमारी को यह कहते हुए दिया कि यदि मेरी तलवार और घोड़ा कोई दिक्कत करे तो यह रुमाल उन्हें दिखा देना, वो चुपचाप आ जाएंगे। जब राजकुमारी वापस महल पहुंची तो उसकी भाभीियों ने उसका फिर मजाक बनाया। राजकुमारी बोली, इस बार मैं हिरण का मांस नहीं, उनका घोड़ा और उसकी तलवार लेने आई हूँ। तलवार और घोड़े भी वहां आतंक मचा रखा था। कोई उनके करीब जा नहीं पा रहा था। जब राजकुमारी ने उनकी मांग की तो भाभीियों ने सोचा, अच्छा है, यह उनका शिकार बन जाए, इससे हमें सुकून मिल जाएगा। उन्होंने शहर से दोनों चीजों को ले जाने को कह दिया। जब राजकुमारी उनके लेने गई तो तलवार सांप बनकर उसे काटने दौड़ी और घोड़ा दुलत्तियां मारने लगा। राजकुमारी को विक्रमादित्य की बात याद आ गई। उसने तुरंत रूमाल निकालकर उन्हें दिखा दिया। विक्रमादित्य की रूमाल देखते ही दोनों शांत हो गए। राजकुमारी ने तलवार उठा ली और घोड़े की लगाम पकड़ कर वापिस विक्रमादित्य के पास आ गई। जब शाम होने को हुई तो विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा कि अब वह उसे घोड़े की पीठ पर बिठा दे, आज वह शिकार खेलने जाएगा। राजकुमारी ने कहा कि आप कैसे घोड़े की सवारी कर पाएंगे? विक्रमादित्य ने जब जिद की तो राजकुमारी ने तेली की मदद से उन्हें घोड़े पर बिठा तो दिया, पर बिना किसी पकड़ के वह घोड़े से गिरने लगे। राजकुमारी यह सब देखकर बहुत दुखी हुई। उसकी आंखों में पानी भर आया। उसने आंखों के आंसुओं को छुपाने के लिए मुंह दूसरी ओर घुमा लिया। तभी उन्हें लगा जैसे घोड़े की लगाम कोई उनके हाथों से खींच रहा है। उसने जल्दी घूमकर विक्रमादित्य की ओर देखा। आश्चर्य वो स्तब्ध हो गई। उसने देखा राजा विक्रमादित्य पूर्ण शरीर में घोड़े पर सवार थे। वह बहुत खुश हुई। उसकी आंखों में जिज्ञासा भर आई, यह जानने के लिए कि आखिर यह सब क्या है। विक्रमादित्य ने उसे आश्वासन दिया कि शिकार से लौटने के उपरांत वह सारी बातें उसे बता देंगे। जब वह जंगल में पहुंचे तो उन्होंने जो भी शिकार किया उसके कान और मुंह पूंछ काट कर दिए और शिकार वहीं छोड़ दिया। उधर राजकुमारी के भाई भी शिकार घर गए हुए थे। उन्होंने जंगल में बिना कान पूंछ का जब ताजा देखा शिकार तो उन्हें लालच आ गया। उन्हें लगा कि यह ताजा शिकार उनके लिए पुरस्कार के समान है। उन्होंने वो सारे शिकार उठा लिए और वापस को मोड़ लिए। उन्होंने
इसके लिए शिकारी को धन्यवाद दिया। अभी वो कुछ दूर चले होंगे, उन्हें तीव्र प्यास लग गई। उन्होंने अपने घोड़े पास के जलाशय की ओर मोड़ दिया। वहां पर जैसे ही उन्होंने जल पीने का प्रयास किया, एक आवाज ने उन्हें जल पीने से रोक दिया। उन्होंने आवाज की दिशा में देखा तो पाया कि एक योगी खड़ा था। एक राजकुमार ने योगी को जल पीने से मना करने का कारण पूछा, तो योगी बोले, हे राजकुमारों, यहाँ का जल बिना किसी मेरी अनुमति के कोई दूसरा जीव नहीं पी सकता। पर राजकुमारी का प्यास के कारण बुरा हाल था, इसलिए योगी से जल के लिए अनुनय करने लगे। योगी ने कहा, यदि तुम जल पीना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें अपने कूल्हों पर गर्म सिक्के से दगवाना पड़ेगा। जब वह जंगल में पहुंचे, बिना उनकी ग्रीवा सूख को चुकी थी, इसलिए शर्त मानने के अतिरिक्त उनके पास कोई और चारा नहीं था। इसलिए शर्त के अनुसार उन्होंने अपने दो कूलों पर सिक्के के दगवाया। फिर जब जल पी के वो हो गए, इधर विक्रमादित्य जो कि योगी बने हुए थे, अपने निवास स्थान पर लौट आए। घर पहुंचते ही जिज्ञासा से भरे राजकुमारी तेली और उसकी पत्नी उनके चारों तरफ एकत्र हो गए। बोले, हे देवताओं की तरह दिखने वाले तुम, अपना परिचय देकर हमारे भीतर जन्मी इस उत्कंठा का शमन करो। राजा विक्रमादित्य को लगा कि अब उन्हें अंधकार में रखना सही नहीं हो, तो बोले, धर्मपिता और माता, मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। फिर उन्होंने अपनी बात बीती को संक्षिप्त बताया। जब उन्होंने पता चला कि वो विक्रमादित्य हैं, तो उनके चरणों में गिर पड़े और अनजाने में हुए अपराध की क्षमा प्रार्थना करने लगे। राजा विक्रमादित्य ने उन्हें समझाया कि वो उनसे नाराज नहीं है, अपितु उन लोगों ने अपने स्वजनों से ज्यादा अच्छा व्यवहार उनके साथ किया है। अगले दिन प्रातः राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को फिर से राजमहल यह कहकर भेजा कि इस बार भी तुम अपने भाइयों से शिकार की मांग करना। यदि अनाकानी करे तो बोलना कि वो अपने उन शिकारों को केवल दिखा भर दे। जब वो शिकार को दिखाने पर राजी हो जाएं और उन्हें शिकार दिखा दे, तो तुम उनसे पूछना कि उन शिकारों के कान और पूंछ कहाँ हैं। फिर विक्रमादित्य ने पिछली रात जंगल में घटी सारी घटना बता दी और एक थैला उन्हें थमा दिया। बोले, आखिर में तुम यह थैला उनके सामने पलट देना, फिर मेरे बारे में उन्हें बता देना। इस बात राजकुमारी बिना किसी संकोच के ही भाइयों के घर चल पड़ी। इस बार भी वही परिस्थिति जन्मी जो पिछली बार थी, पर अंत में जब उन्होंने ये डींगे हाँकनी शुरू की, तो राजकुमारी ने वह थैला को जो विक्रमादित्य ने उन्हें दिया था उनके सामने पलट दिया। थैले में भरे कान और पूंछ नीचे बिखर गए। भावियों ने आश्चर्य से पूछा कि यह सब क्या है। तब राजकुमारी बोली, आप अपने पतियों से ही पूछो और उनसे पूछो कि कल रात पोखर का पानी पीने का उन्होंने क्या भुगतान किया है। जब भाइयों की पत्नियों ने उनसे पूछा तो सबने पिछली रात की सारी घटना बता दी। भावियों ने आश्चर्य से राजकुमारी से पूछा कि तुम उसके पास यह कान पूछ कैसे आए, तो उसने बताया कि वह योगी और कोई नहीं, स्वयं उसके पति थे। भावियों ने व्यंग से कहा कि यह कैसे संभव हो सकता है, एक अपाहिज ये सब कैसे कर सकता है। तब राजकुमारी ने बता दिया कि जिसे अपाहिज कह रहे हो वो राजा विक्रमादित्य हैं। राजा विक्रमादित्य का नाम सुनते ही महल में खलबली मच गई। यह सूचना राजा को जब मिली तो वो भी घबरा गए। आखिर उन्होंने ही विक्रमादित्य को दंड दिया था। राजा, राजकुमार और मंत्री गणा सभी तेली के घर की ओर दौड़ पड़े। राजा और राजकुमार सभी राजा के पैरों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। राजा ने उन सबको कहा कि आप लोग दुखी न हो, यह मेरे धर्म की परीक्षा थी, इसलिए आप लोगों की मति घूम गई थी। अतः आप लोग यह बात अपने मस्तिष्क से निकाल दें कि मैं आपसे नाराज हूँ। सब खुश हो गए और राजा
को अपने महल ले गए, उनकी खूब आवभगत की और कुछ दिन बाद रहने के उपरांत राजा ने वहां से विदाई ली और पूरे साजो सम्मान से राजा ने उन्हें विदा किया। विक्रमादित्य उस राज्य से माल असबाब के साथ रवाना हुए। राजा ने भी उन्हें भरपूर सम्मान दिया। सैनिकों ने पूछा कि राजन, अब हम किस ओर बले? तो विक्रमादित्य ने कहा कि आप लोग मेरी बहन के घर। तो दोस्तों, आज इस कहानी का एंड हो चुका है। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय।